चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर उनके लिए संघर्ष किया और उनकी तस्वीर बदल जाए, उनके घर में भी रोशनी हो, उनके बच्चों के हाथ में भी कलम हो, इस बड़े मिशन के लिए चौधरी साहब पूरे जीवन भर लड़ते रहे। तो आज भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देकर जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, देश के किसानों की आवाज़ पर मोहर लगाने का काम किया। और राष्ट्रीय लोकदल की जो कार्यक्रम जो कल थे वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये हमारे हैं किसान गरीब के हक में जो नहीं हो पाए हैं, उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता साथ बैठेंगे और सरकार में बैठ कर उन नीतियों को हल करने का काम करेंगे। हमारा देश के नागरिक सभी वोट कास्ट करेंगे तो 100% मतदान होगा, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं गौतम बुद्ध नगर में हूँ। अजीत दौला जी मेरे साथ हैं और राजनीति से जुड़ी बातें होंगी। 2024 का बिगुल बज चुका है, आम चुनाव हैं। जितना नेता और पार्टी तैयार हैं उतनी ही जनता भी तैयार है। तो जनता की डिमांड पर ये खास पेशकश आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। मेरा जो आपसे पहला सवाल होगा, आप आरएलडी में प्रदेश उपाध्यक्ष, आपके पास पद है आरएलडी पार्टी में, और अभी बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है और बीजेपी के साथ लगभग 2-3 बार पहले भी आप जा चुके हैं, अभी तो ये काफ़ी लंबे समय बाद आए हैं। तो क्या समझा जाए इस पॉलिटिक्स को कि क्या ये जो चौधरी चरण सिंह जी को, जो लोगों के आरोप हैं, चौधरी चरण सिंह जी को अगर भारत रत्न जो है वो नॉमिनेट किया गया, उन्हें दिया गया, इस वजह से क्या आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं या आपकी कुछ विचारधाराएं भी उनसे मिलती जुलती हैं, या किस तरीके से आप इसको देखते? देखिए, ये बड़ी घटना है। इस देश के किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, वंचित के, शोषित के, दबे हुए इंसान के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर उनके लिए संघर्ष किया और उनकी तस्वीर बदल जाए, उनके घर में भी रोशनी हो, उनके बच्चों के हाथ में भी कलम हो, इस बड़े मिशन के लिए चौधरी साहब पूरे जीवन भर लड़ते रहे। और चौधरी चरण सिंह का नाम कोई छोटा नाम नहीं है। उस आवाज़ को अगर कहीं सम्मान देने की बात आई, और ये देश की मांग थी, ये देश के किसानों की मांग थी, और हर पार्टी में जो अच्छे से अच्छे ऐसे लोग थे जो किसानों की, गरीब की, गांव की हिमायत करते थे और उसके साथ खड़े होते थे, उन सब की एक आवाज़ थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए। और ये मांग थी, और मांग ऐसा नहीं है पहली सरकारों के सामने नहीं थी, ये आती रही, लेकिन इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और ये इस समय जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है, भारत सरकार ने जो ये फैसला किया, तो ये देश के किसानों के चेहरे पर, देश के नौजवानों के, देश के उन ग्रामीण अंचल में बसने वाले नौजवानों के जो बेरोजगार थे, उन कमेरों वर्ग के साथ, जो कि किसान है तो कमेरा वर्ग भी है, दोनों का एक बड़ा गठजोड़ चौधरी साहब ने बनाया। किसान और कमेरा वर्ग के नाम से, मजदूर के नाम से जुड़ने का काम किया। तो आज भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देकर जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के किसानों की आवाज़ पर मोहर लगाने का काम किया और ये दिखा दिया कि हम किसानों के साथ हैं। और किसानों के ऐसे बेहतरीन नेता के पक्ष में उन्होंने जो मोहर लगाई, ये दिखा दिया कि चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के रत्न थे, किसानों के रत्न थे। लेकिन जब भारत सरकार ने मोहर लगाई, ये दिखा दिया कि आज वो भारत सरकार के द्वारा भी प्रमाणित रत्न हैं। और ये इसका प्रभाव राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर भी विशेष छाप छोड़ी गई। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को भी प्रभावित किया गया। ये मैसेज गया कि आज जो हमारी इतने लंबे समय से चौधरी अजीत सिंह जी मांग करते हुए इस दुनिया से चले गए, बहुत सारे दलों ने ये बात मांग की, किसानों ने मांग की, चौधरी जयंत सिंह जी की भी ये मांग लगातार चल रही थी। भारत सरकार ने जब इसमें मोहर लगाने का काम किया तो निसंदेह इसमें लगा कि हाँ, हमारी बात को सुना और चौधरी साहब को जिसके वो हकदार थे वो सम्मान भारत सरकार ने दिया। एक मुझे देखिए, मेरी तो उम्र कम है, आप काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी देर उससे हैं। मेरे को एक वाकया याद आता है, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो किस तरीके से कांग्रेस ने सपोर्ट करके चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद में पावर ज़्यादातर प्रधानमंत्री के पास ही होती है, तो प्रधानमंत्री की जो पावर है वो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन करके दी थी। इसमें कोई संदेह तो नहीं है।
अब फिर कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद, फिर उसको किस तरीके से वो सारा क्रम हुआ ये सभी जानते हैं। वो किस तरीके से उसको पलटा गया, उसको ट्विस्ट एंड टर्न किया गया, समर्थन सरकार ने वापस लिया। ट्विस्ट एंड टर्न उसमें हुए। तो क्या आरएलडी इस समय, जैसे अब अखिलेश सरकार यानी सपा सरकार के साथ आपका एक अच्छा तालमेल बनता आ रहा था, 2 युवाओं की जोड़ी बताया जा रहा था, अब क्या बीजेपी ने भी इस तरीके का कुछ टर्न लिया हो, वो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करना चाह रही हो? ये लोगों का इसमें थोड़ा संदेह है कि भाई इस बार भी कहीं जो जाट वर्ग है वो कहीं ठगा हुआ महसूस ना करे राष्ट्र में जाके कि भाई हमारा जो है वो कहीं फ़ायदा उठाया गया। तो ऐसा तो नहीं होता दिखाई दे रहा आपको? देखिए, मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारी जो नीतियां, हमारे जो कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय लोकदल की जो कार्यक्रम जो कल थे वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा ये कहा गया, ये भारत की प्राप्त करने की इसकी घोषणा से पहले भी और बाद में भी कहा गया उनके द्वारा कि जो हमारे किसानों के, गरीबों के, गांव के और छोटे लोगों के, मजदूरों के जो मुद्दे हैं, वो जो हम विपक्ष में लेकर हम सड़क पर लड़ रहे थे, आज हम सरकार का हिस्सा हैं। और सरकार का हिस्सा रहते हुए हम उनको और बखूबी ये जानते हैं कि बेहतर तरीके से उनके हक में परिणाम आए, उस दिशा में काम करेंगे। कल सड़क पर लड़े थे, आज सदन में उनके हक में काम करेंगे। जो नीतियाँ बनेंगी तो सरकार नीतियाँ बनाती हैं, सरकार में बैठे लोग, जो कैबिनेट है वो फैसला लेगी। आज हम सरकार का हिस्सा हैं, तो हम ये समझते हैं, राष्ट्रीय लोकदल, हमारे तमाम नेता, हमारा कार्यकर्ता ये समझता है कि अब किसानों के, गरीब के, मजदूर के हक में और ज़्यादा अच्छे फैसले होंगे। भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऐसा तो नहीं है कि किसानों के हक में कोई काम ही नहीं किया हो। काम जो अधूरे हैं, जो काम रह गए हैं, उनको मजबूती से किसानों के हक में, गरीबों के हक में लागू करने के लिए चौधरी जयंत सिंह जी ने ये बात घोषणा की है और हम सब लोग मिलकर सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में हम हैं, तो ये इसके रिजल्ट जनता के लिए और अच्छे आएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। एक मेरा और सवाल रहेगा आपसे, अभी जो INDA गठबंधन है उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आरएलडी ने, मतलब काफ़ी दल जो है वो मिले उसमें, अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हुई। आपने ये डिसीजन जो है वो पेंडिंग में रखा, अभी बीएसपी नहीं है, आई है उसमें खुल के, लेकिन अब हो सकता है हो जाए। तो जो सीट शेयरिंग जो एनडीए में हुई, आप एनडीए के साथ जुड़े हैं, तो आपकी जो पार्टी है, पार्टी लाइन है, हाईकमान है, वो संतुष्ट है अभी जो सीट शेयरिंग जो जिस तरीके से हुई है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ऐसे राष्ट्रीय दल राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रहे थे वो दोनों एक हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक बात पे इकट्ठा हो जाता आदमी या सीट के लिए तय हो जाता है, ये नीतियों का फ़र्क है। ये कोशिश है कि भाई जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों पे आप मोहर लगाएंगे, हमारे जो मुद्दे हैं जनमानस के हैं, किसानों के हैं, गांव गरीब के हैं, गन्ना किसान के हैं, और तमाम उन मुद्दों पे सरकार मोहर लगाएगी। ये भी उस मतलब चर्चा का विषय है कि भाई इन दिशा में भी काम करना होगा। और ये भी तय है कि भाई सही सीट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इन तमाम मुद्दों पे सहमति बनी और दोनों दल के हमारे जो हाईकमान बैठे और उन्होंने फैसला किया कि सब एकजुट होकर काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सहमति है, कहीं कोई निसंदेह, कहीं ना नेताओं में कोई भेद है, ना पार्टीगत कोई भेद है, और ना ही दोनों पार्टियों के परिवार में कोई भेद है। सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई ऐसे असहमति नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके का सारी चीज़ें होंगी ऊपर उसमें। और मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा, आप लगभग 1990 से और लगभग 34 साल से राजनीति में हैं। अब की राजनीति जो आप देखते हैं, प्रेजेंट में जो बीजेपी सरकार है, लगभग 10 साल हो गए हैं, 14 से 24 आ गया, 24 के आम चुनाव में भी वो 400 पार आपके साथ में मिलके 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इस सरकार को आप मतलब किस तरीके से आंकते हैं? क्या जो विपक्ष मुद्दे उठाता है कि भाई रोज़गार नहीं मिला है या फिर महंगाई बढ़ी है, मतलब उसमें किस पैमाने पे आप नापते हैं? बस वो थोड़ा संक्षिप्त में मुझे बता। देखिए, जो विपक्ष का काम है अपना काम करेगा, विपक्ष सरकार के पक्ष में बोले। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष को भी चाहिए कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और रही बात सरकार की, ऐसा नहीं है, सरकार ने अगर शौचालयों का निर्माण कराया बड़े स्केल पे, या गरीबियों के घर का निर्माण किया,
बड़ी बड़ी संख्या में गरीबों को घर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि सिंचाई के बिल फ्री हो रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए भी सरकार सब्सिडी देने का काम कर रही है ताकि बिजली पर आश्रित ना हो और लोगों का बिल भी फ्री हो। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था सरकार कर रही है। और बड़ी बात है कि कोरोना के बाद जो देश बिल्कुल पूरी हालत में आ गया था, उसके बाद भी भारत के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि अगले 5 साल तक, अगले 5 साल के लिए भी फिर घोषणा कर दी कि भाई अब ये राशन मिलता रहेगा। तो राशन बड़ा काम है। लोगों को बीमारी के लिए आज 5 लाख तक का इलाज फ्री है, सिंचाई फ्री हो रही है, आपको पढ़ाई फ्री है, किताबें फ्री, यूनिफॉर्म फ्री। तो बहुत सारी योजना है। हमें ये भी देखना कि सरकार ये व्यवस्था भी अगर कर रही है तो ये भी किसान के, गरीब के लिए हक में काम हो रहा है। जो मुद्दे हैं किसान गरीब के हक में जो नहीं हो पाए हैं, उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता साथ बैठेंगे और सरकार में बैठ के उन नीतियों को हल करने का काम करेंगे। हमें भारी उम्मीद है कि जरूर जनता के हित में जो उनके बेहतर हक में हो सकता है वो काम होगा, वो फैसले होंगे। और ये बात सही है कि देश के अर्थव्यवस्था के नाम पर आज देश दुनिया के तख्ते पर बड़ा अपना नाम कमा रहा है और देश का मुकाबला उन महाशक्तियों से है और जनता उसमें मोहर लगाने का काम कर रही है। जनता साथ खड़ी है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुकाबला होगा और देश अपना स्थान आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब विकसित देश का मॉडल कैसे हो उस दिशा में ये काम हो रहा है। देश का नौजवान, महिलाएं, हमारा गांव का किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग सब उसमें साथ खड़ा होगा तो मैं समझता हूँ ये देश विकसित होगा और विकसित भारत की जो सोच है आगे बढ़ने का काम करेगी। और मैं एक अपील और देश के तमाम नागरिकों से करना चाहूँगा कि देश में लाखों लोगों की शहादत पर आपको एक हक मिला है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। आप अपने वोट से अपनी सरकार बनाने का काम करें, वो सरकार जो आपके हितों की रक्षा करे, जो आपके परिवार की हिफाजत करे। तो उन शहीदों को याद करो, उन शहादत देने वाले वीर योद्धाओं को याद करो और फिर जो आपका हक उन्होंने दिया है मतदान जरूर करो। आपके मतदान देने से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और बहुत पवित्र होगा। इस पवित्र रिश्ते को बनाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारा देश के नागरिक सभी वोट कास्ट करेंगे तो 100% मतदान होगा तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी बिल्कुल, मेरी भी आपसे यही अपील रहेगी कि इस जो लोकतंत्र का जो ये पर्व है इसको अच्छी तरीके से मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित भी करें कि वो वोट जरूर डालें। अभी जो पहला दूसरा चरण, आप जिस भी चरण में आपका नंबर आता है, आप अपने आप तो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित भी करें। मेरे साथ अजीत दौला जी थे, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर और आशा करता हूं कि जो आप आरएलडी और ये बीजेपी का जो गठबंधन है वो लोक कल्याण नीतियों के लिए बहुत सफल रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और हमें सुझाव भेजते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।